मेरे प्यारे बच्चों, दादी नानी की कहानियों के चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी। आज की कहानी का शीर्षक है लालच बुरी बला है। आओ तो चलो कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, एक स्थान पर एक बूढ़े दादा दादी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन दादी तालाब में कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक बॉक्स तैरता हुआ दिखाई दिया। वह उस बॉक्स को पकड़ लेती हैं और उसे घर ले आती हैं। जब वह उस बॉक्स को खोलती हैं तो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि उसमें एक सुंदर सा डॉगी का बेबी यानी एक पप्पी निकलता है। उस पप्पी को पाकर दादा दादी बहुत खुश हो जाते हैं। वे उस पप्पी का नाम शीरो रखते हैं। शीरो का मतलब जानते हैं क्या होता है? शीरो का मतलब होता है बिल्कुल सफेद, बिल्कुल प्योर वाइट। शीरो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तभी दादा दादी को पता चलता है कि शीरो इंसानों की तरह बोल सकता है। एक दिन शीरो दादाजी को बोलता है कि आप फावड़ा और थैला लेकर मेरे साथ सामने वाले पहाड़ पर चलो। दादाजी फावड़ा और थैला लेकर शीरो के साथ चले जाते हैं। शीरो उनको पहाड़ पर एक स्थान पर खोदने के लिए बोलता है। दादाजी खुदाई करते हैं तो वहां पर सोने के ढेर सारे सिक्के निकलते हैं। दादाजी शीरो के कहने पर उन्हें थैले में भरकर घर ले आते हैं। यह बात उनके पड़ोसी लालची हप्पू को पता चल जाती है। हप्पू के मन में लालच आ जाता है और हप्पू दादा दादी से एक दिन के लिए शीरो को मांगता है और वह शीरो के साथ उसी पहाड़ पर जाता है और खुदाई करता है। खुदाई करने पर वहां बहुत से जहरीले कीड़े और सांप निकलते हैं। पता है क्यों निकलते हैं? क्योंकि हप्पू के मन में लालच होता है। हप्पू गुस्से में आकर शीरो को उसी जगह दफना देता है और वापस आ जाता है। जब यह बात दादा दादी को पता चलती है तो वो दोनों बहुत रोते हैं और दादाजी उसी जगह जाते हैं जहां शीरो दबा होता है। वो वहां क्या देखते हैं कि जहां शीरो दबा था वहां पर एक छोटा सा पेड़ उगा होता है। वह पेड़ को शीरो समझकर फिर से रोने लगते हैं। तभी वह पेड़ अचानक से बड़ा हो जाता है। दादाजी उसकी टहनियां तोड़ते हैं और उसकी टोकरी बनाकर घर ले आते हैं। दादी टोकरी में चावल रख देती हैं तो उन सभी चावल के सोने के सिक्के बन जाते हैं। यह सब लालची हप्पू फिर से देख रहा होता है और उनसे टोकरी मांगकर घर ले जाता है। वो टोकरी में जैसे ही चावल रखता है तो चावलों का कूड़ा बन जाता है, बदबूदार कूड़ा। यह देखकर हप्पू को बहुत ज्यादा क्रोध आता है। वह उस टोकरी को गुस्से में आकर जला देता है। दादाजी को जब यह बात पता चलती है कि हप्पू ने उनकी टोकरी जला दी तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और उस टोकरी की राख इकट्ठा करके घर ले आते हैं और इस राख को वहां छिड़कते हैं जहां शीरो रहता था। पर ये क्या, वहां तो बहुत सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल उग जाते हैं। उन फूलों की खुशबू से सारा वातावरण महक रहा होता है। तभी वहां से एक राजा निकल रहा होता है। उसे फूलों की खुशबू दादा दादी के घर तक खींच ले आती है और वह खुश होकर उनको इनाम देता है। लालची हप्पू यह देखकर फिर से दादी के पास जाता है और जबरदस्ती वह राख छीन लेता है और उस राख को लेकर राजा के पास जाता है और बोलता है कि देखो, मैं इस राख से कितने सुंदर सुंदर फूल उगाता हूँ। जैसे ही वह राख जमीन पर फेंकता है तभी बहुत तेज हवा चल जाती है और वह राख राजा की आंख में चली जाती है, जिससे कि राजा की आंखों में बहुत तेजी से जलन हो जाती है। गुस्से में आकर राजा हप्पू को हमेशा के लिए जेल में डाल देते हैं। दादा दादी शीरो की समाधि बनाते हैं और वहीं पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इसलिए बच्चों, लालच नहीं करना चाहिए। हप्पू ने लालच में आकर अपनी जिंदगी तो खराब की ही, साथ ही बेचारे शीरो की भी जान ले ली।